हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले गूगल डाटा स्टूडियो का कंप्लीट ट्यूटोरियल। और आपको आज इस वीडियो के बाद पता चल चुका होगा कि डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं और ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स जो होते हैं फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के वो कैसे लाते हैं। तो हम लोग विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू दी वीडियो। तो यहाँ पे है लुकर स्टूडियो। तो यहाँ आने के लिए आपको सिंपली गूगल डाटा स्टूडियो ये टाइप करना है अपने गूगल सर्च इंजन में, और लुकर स्टूडियो ओवरव्यू जो फर्स्ट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ऐसी ऐसी टैब ओपन होगी, या तो आप लॉगिन करना होगा आपको, फिर आपको ऐसी वाली टैब एक आ जाएगी। लॉगिन आप कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट करके। तो ये होने के बाद आपको जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि है टेम्पलेट गैलरी। तो अगर हम लोग टेम्पलेट गैलरी देखें तो उसके अंदर आपको जो है अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे गूगल एनालिटिक्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, और BigQuery like for managing the backend of the websites। फिर गूगल शीट्स के लिए मिल जाएंगे, और फिर यूट्यूब एनालिटिक्स आपको गूगल एड्स के लिए, सर्च कंसोल, डिस्प्ले और सर्च एड्स के लिए भी। तो आप जो है बहुत सारे इसके अंदर जो है टेम्पलेट्स बना सकते हो, और रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है इसके बारे में बढ़िया है, और ये फुल्ली फ्री है। तो इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कनेक्टर्स होते हैं उनके आपको सब्सक्रिप्शन देने होंगे। तो अब जो है हम जानने वाले हैं कि हम नए रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और नए रिपोर्ट्स क्रिएट करने के बाद हम जो है कैसे उनको एक अच्छे वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा डाटा जो है उससे अलाइन हो जाए। तो पहले आपने जाना है क्रिएट बटन पे। क्रिएट के बाद आपका ऑप्शन आएगा रिपोर्ट, डाटा सोर्स और एक्सप्लोरर। तो आपने जो है रिपोर्ट पे क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद ये एक स्क्रीन लोड होगी जिसमें आपको बताएंगे कि ये एक अनटाइटल्ड रिपोर्ट है, और यहाँ पे आपने कोई टेम्पलेट चूज किया नहीं है। तो आपको जो है पहले कनेक्टर्स इसमें कनेक्ट करने होंगे, यानी कि आपको जो है कुछ कनेक्ट करना होगा यहाँ पे, जिससे आपके जो डाटा है वो पुल हो सके। तो आपको कहाँ से डाटा लाना है ये चूज करना है। तो यहाँ पे आप गूगल एड्स चूज कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स चूज कर सकते हैं, गूगल शीट में अगर आपके पास कोई डेटा हो तो वो आप ला सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेसबुक एड्स के भी होते हैं, और MySQL, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, मान लो गूगल शीट्स। ठीक है, तो गूगल शीट्स में यहाँ पे बहुत सारा डेटा है तो मैं इनमें से कोई भी एक चूज कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला SP ऑर्थोडोंटिक्स DHL डैशबोर्ड रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को यूज करने के बाद बस मैंने कर देना है कि ऐड कर देना है, और ये जो मेरा है कनेक्टर जो डाटा सोर्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और डाटा सोर्स ऐड होने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो है आपको डेटा जो है वो नजर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ आया है। देखिए, जो भी डेटा था उस गूगल शीट के अंदर वो यहाँ पे मेरे गूगल रिपोर्ट के अंदर आ चुका है। अब ये आने के बाद यहाँ पे जो है अलग अलग चीज़ें पता चलती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ID और एक रिकॉर्ड काउंट जो भी है, तो वो आपको डेटा नज़र आ जाएगा। और इस तरह से अगर आप इसको ऑनलाइन सिंक कर देते हो, जैसे कि ये जो ऑनलाइन सिंक होता है वो आपको इन ऑप्शंस में आगे देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप ऑनलाइन सिंक करते हो, जब भी गूगल शीट पे कोई नया डाटा एंटर होता है तो आपके रिपोर्ट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो जिससे आपका जो बेनिफिट है कि आपको मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स क्रिएट कर रहे हो तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि हम जो है फेसबुक एड्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो फेसबुक एड्स के बारे में देखते हैं कि कैसे फेसबुक एड्स कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसको मैं यहाँ से 3 डॉट्स जो है उनके ऊपर क्लिक करके इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने अनटाइटल्ड रिपोर्ट रिमूव कर दिया, फिर से मैं जाता हूँ क्रिएट और रिपोर्ट, फिर यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाता है, फिर एक नया टैब ओपन हो जाता है। और नई टैब के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग पहले फेसबुक एड्स कनेक्ट करेंगे। फेसबुक एड्स कनेक्ट करने का फंडा बिल्कुल सिंपल है। आपने बस जो है अच्छा वाला, जो सबसे अच्छा जो फेसबुक एड कनेक्टर है उसको यूज करना है, जो कि है सुपरमेट्रिक्स वाला, फेसबुक एड्स बाय सुपरमेट्रिक्स। ये आपको आ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आप जो है इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जहाँ से आप जो है अपने फेसबुक एड्स को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एक सुपरमेट्रिक्स नामक प्लगइन से हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अकाउंट चूज कर सकते हो, जैसे कि कौन सा अकाउंट आपको चाहिए।
तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट आ रहे हैं जो मेरे हैं, तो उनमें से मैं कोई भी एक चूज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए आपको जो है कोई इनमें से एक अकाउंट चूज करना है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे चूज करता हूँ ये वाला अकाउंट नाथनियल लीडी, और मैं इसको कर देता हूँ ऐड। तो इसको ऐड करने से पहले बस ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए, ये सिलेक्ट हो गया। और फिर कन्वर्जन विंडो जो होती है, इसका मतलब होता है कि आप जो है उन रिपोर्ट्स को कितने टाइम का रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है 7 डे क्लिक जो है वो बेस्ट रहता है हमेशा। और रिपोर्ट टाइम ऑफ एक्शन स्टैट्स जो होता है वो होता है कि आप जैसे कि याद देख सकते हैं, दिस सेटिंग चेंजेस हाउ कन्वर्जन्स आर काउंटेड बेस्ड ऑन यूजर इंप्रेशन एंड एक्चुअल कन्वर्जन डेट और अ मिक्स ऑफ बोथ। ऑन कन्वर्जन डेट द डिफॉल्ट शुड बी यूज्ड इन मोस्ट केसेस एंड ऑन इंप्रेशन डेट कैन बी यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल डेटा। सो ये होता है कि कन्वर्जन डेट पे आपको रखना है या इंप्रेशन डेट पे आपको रखना है। तो अगर आप कन्वर्जन डेट रखते हैं इसके हिसाब से, तो यहाँ पे आपको जो है मोस्ट केसेस में डिफॉल्ट डेट जो होता है वो मिल जाता है, ओके। और जो अगर आप इंप्रेशन डेट रखते हैं तो आपको हिस्टोरिकल डाटा मिल जाता है। तो ये आप मेरे ख्याल से कन्वर्जन डेट ही चूज कर सकते हैं क्योंकि यही डिफॉल्ट ऑप्शन है। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होगा तो आप जो है इंप्रेशन कर सकते हैं। और फिर उसको करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये जो है लोड होगी और यहाँ से आपको जो है फेसबुक एड्स के जो भी कनेक्शंस है वो पुलिंग हो जाएंगे। तो उनके लिए आपको बस थोड़ा वेट करना है। और ओके ओके गाइस, तो ये शायद पुलिंग हो चुका है और बस इसको कनेक्ट हो गया है। अब जो भी डेटा होगा इन फेसबुक एड्स के अंदर वो यहाँ पे शो हो जाएगा। वो कनेक्शन चेंजेस वर फाउंड, कंटिन्यू टू द लिस्ट ऑफ फील्ड्स। तो यहाँ पे जो है जो भी मेरा डेटा है इस एड अकाउंट के अंदर वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे जो दो लिंक एड कैंपेन जो रन हो रहे हैं वो यहाँ पे दिखेंगे और LLA एड सेट के अंदर जो भी इंप्रेशंस है वो भी मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मुझे और भी मैट्रिक्स ऐड करने हैं, जैसे कि यहाँ इंप्रेशंस है और मुझे चाहिए कि मैं जो है कॉस्ट पर रिजल्ट लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ कॉस्ट पर रिजल्ट, फिर कॉस्ट पर लीड और फॉर्म, और तो यहाँ पे मुझे जो है कॉस्ट पर लीड दिखाई देंगे जो कि इन कैंपेन्स के लिए रन हो रहा है। तो यहाँ पे नल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया हुआ कि कितने टाइम तक मुझे ये दिख जाएगा। तो ये एक चीज़ होती है। और सॉर्टिंग है, यहाँ पे टेबल फिल्टर्स है, यहाँ पे फेसबुक ऐड का डाटा सोर्स है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है वो है फेसबुक एड्स के लिए वो है आपका सुपर मैट्रिक्स। तो अभी मैं आपको और एक नया रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कि बना बनाया रिपोर्ट है और जहाँ से हम जो है ये मैट्रिक्स को सीख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं। और तो अब जो है हम चार्ट्स के अंदर है और चार्ट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैसे है। तो यहाँ पे जो है ये चार्ट जो है वो बना बनाया चार्ट है और इस चार्ट के अंदर जो है हम लोगों ने जो है वो एक ऐसी चीज बनाई है, ऐसे चार्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर आपको लिंक क्लिक्स, इंप्रेशंस, CPC, CPM, अपॉइंटमेंट्स बुक, अमाउंट स्पेंड, ये सारे जो मैट्रिक्स है फेसबुक एड्स के वो आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जो है अगर आपको इन मैट्रिक्स को लाना है और आपको ऐसा टेबल बनाना है तो आपको क्या करना होगा ये चीज का हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिंक क्लिक्स है फ्रेंड्स, तो लिंक क्लिक्स के अंदर यहाँ पे 36 लिंक क्लिक्स है, सही है। और 36 लिंक क्लिक्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 36 लिंक क्लिक्स है और ये जो है ये इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक है, ठीक है, सम ऑफ द मैट्रिक्स, और वो हो रहा है लिंक क्लिक्स, ठीक है। ऑप्शनल मैट्रिक्स भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑप्शनल मैट्रिक्स को हम कुछ कर नहीं सकते तो उसको हम नहीं हाथ लगाएंगे। और फिर यहाँ पे अगर आपको समझिए कुछ और ऐड करना होगा तो आपको जो है इसको ये करके शो प्रॉपर्टीज करना होगा। शो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जो है इसका स्टाइल बदलने आ सकता है और यहाँ पे जो भी आपको फैक्टर्स है वो मिल सकता है। तो सेटअप के अंदर गया, सेटअप के अंदर फिर मैंने देखा लिंक क्लिक्स है, लिंक क्लिक्स के अंदर, ठीक है। और लिंक क्लिक्स के अंदर समझिए मुझे कुछ और ऐड करना है, जैसे मैं मान लेता हूँ ऑप्शंस में से
मुझे जो है पोस्ट रिएक्शंस भी ऐड करना है, तो अगर मैं वो भी डाल देता हूँ तो यहाँ पे जो है पोस्ट रिएक्शंस शो हो जाएंगे। और जो मेरे ओके पोस्ट, तो अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स ऐड करने होंगे या फिर हमको अगर कोई ऐसा चार्ट ऐड करना होगा, तो हमने सीधे जाना है ऐड ए चार्ट के अंदर। और ऐड ए चार्ट के अंदर हमको जो है ऐसे स्कोर कार्ड्स मिल जाएंगे जिसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी मैंने एक स्कोर कार्ड ऐड कर दिया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे ये पेस्ट हो गया और यहाँ पे जो है मैं इसके मैट्रिक्स जो है वो बदल सकता हूँ। अगर समझो मुझे यहाँ पे एज नहीं चाहिए बल्कि मुझे चाहिए ये हो कि यहाँ पे जो है मुझे मिल जाए एक्शन डिवाइस, कॉस्ट पर पोस्ट शेयर, या फिर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे जो है ये दिखाओ कि यहाँ पे डेली बजट क्या है शायद, तो ये आ सकता है। डेली बजट अगर नहीं होगा तो यहाँ पे अदर ऑप्शन है जो कि हम चूज कर सकते हैं। लेकिन आप आइडिया लगा लीजिए कि बस ये ऐसा ही होता है कि यहाँ पे देख लीजिए डेली बजट आ गया, या फिर हम अलग अलग मैट्रिक्स जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एस्टिमेटेड एड रिकॉल, ये तो शायद नहीं आएगा क्योंकि ये एक्चुअल में होता नहीं है फेसबुक के अंदर। तो ऐसे आपको मैट्रिक्स आते रहेंगे और ये आप ऐसे मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो और ऐसे आप चार्ट बना सकते हो। अगर आपको समझिए चार्ट के अंदर आपको ये स्कोर कार्ड्स नहीं चाहिए बल्कि कुछ ऐसे ग्राफ्स चाहिए जो कि अलग अलग हो, तो वंस यू कम एंड एडेड चार्ट, फिर उसके बाद में आपको जो है अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं ये सब ऐड करने के लिए। तो ये एक लाइन चार्ट करके जो होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है चार्ट्स को रख सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे आप डायमेंशन जो है उसमें से चेंज कर सकते हैं कि विच डाटा यू वांट इन योर चार्ट्स, राइट, इन योर रिपोर्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कूल फीचर है जिससे कि आप कस्टमाइज्ड जो भी आपके चार्ट्स या फिर आप रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। और बस आपने एक चीज चेंज कर देनी है, जैसे ही आप कोई चार्ट या रिपोर्ट बनाते हैं तो आपने जो है मेट्रिक का ध्यान रखना है कि आप कौन सा मेट्रिक डाल रहे हो उसके अंदर। अगर आप अमाउंट स्पेंड का डाल रहे हो तो आपको अमाउंट स्पेंड मिलेगा, अगर आप अपॉइंटमेंट्स बुक का डाल रहे हो तो आपको अपॉइंटमेंट्स बुक का मिलेगा, ठीक है। सिमिलर सीपीएम, सीपीसी और सब इसके लिए सिमिलर होता है। तो ये हो गया फेसबुक एड्स के लिए। और फिर अब हम बात करते हैं हम गूगल एड्स कैसे करेंगे। तो अब गूगल एड्स के लिए हम लोग को जो है एक सिंपल सा काम करना है। जैसे ही हम इस टैब में आ जाते हैं और एक नया रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, हमें ये स्क्रीन लुक होती है। तो इसके अंदर जो है हमें कनेक्टर दिखता है जो कि होता है बाय गूगल एड्स, ठीक है। उस गूगल एड्स के अंदर हमको जो है अलग अलग अकाउंट्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स है, ठीक है। लेबर ऑफ लव, ये सारे अकाउंट्स। तो समझ लीजिए मैं ये वाला अकाउंट चूज कर लेता हूँ या फिर ये वाला अकाउंट चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इस अकाउंट में अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरा एक नया रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अंदर जो है मुझे दिखेगा कि अगर समझिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐड होने के बाद यहाँ पे जो है मुझे एक चार्ट या फिर एक शीट नजर आएगी जिसके अंदर मेरे जो भी कैंपेन्स चल रहे होंगे वो मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे दिखता है ऐड ग्रुप और क्लिक्स, और फिर इन मैट्रिक्स के अंदर मैं जो है क्लिक्स के अलावा कोई और भी मैट्रिक्स यूज कर सकता हूँ। जैसे हो मान लीजिए इम्प्रेशंस या फिर इम्प्रेशंस टॉप %, जैसे फिर इम्प्रेशंस करता तो भी आ जाता, ठीक है। ये परसेंटेज में आ गया। और ऐसे हम लोग सारे जो है गूगल एड्स के अंदर मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कूल फीचर या फिर कोई अलग आपको डाटा ऐड करना है तो आपने जो है यहाँ से स्कोर कार्ड या टेबल ये सब ले लेना है। और यहाँ पे जो है एक बार कनेक्ट होने के बाद आपको जो है डाटा अपने आप इनपुट हो जाएगा, आपको कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है गूगल एड्स के लिए। तो अब हम देखते हैं हम क्लाइंट्स को कैसे ये रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं और कैसे उनको ये बता सकते हैं कि भाई हमने ये रिपोर्ट बनाया है, आप जो है इसको देख लीजिए। और ये रिपोर्ट जो है वीकली जनरेट होता रहे, ठीक है, यानी कि हर वीक ये जनरेट होता रहे और लोगों को ये मिलता रहे और उनको जो है ये रिपोर्ट हर वीक ईमेल होता रहे। तो यहाँ पे जो है मैं आ जाता हूँ, ये शेयर बटन के बाजू में जो एक ड्रॉप डाउन है उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे शेड्यूल ईमेल डिलीवरी कर देता हूँ। ईमेल डिलीवरी के अंदर मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मैं किसको भेज रहा हूँ। तो ये ईमेल जो है जिनको मैं भेज रहा हूँ उनको मैं डाल सकता हूँ, और फिर नैथनील और फिर जो सब्जेक्ट लाइन है वो मैं ईमेल का ऐड कर सकता हूँ, और कौन से कितने पेजेस डालने हैं वो मैंने कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद में इसका स्टार्ट टाइम क्या होगा, जैसे कि इसका स्टार्ट टाइम जो है वो है दिसंबर 5 से था और 11:30 PM। तो ये स्टार्ट टाइम है जिसकी वजह से ये जो है
इस तारीख से जो है ये रिपोर्ट्स सेंड करना चालू हो जाएगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि आपको रिपीट पे दिखेगा, यानी ये कब कब भेजना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं आपके, वीकली ऑन मंडे एक ऑप्शन होता है, फिर वीकली ऑन फर्स्ट मंडे, फिर एवरी वीक एक ऑप्शन होता है, या फिर आप कस्टम भी सेटअप कर सकते हो कि मुझे हर महीने के 15 तारीख को ये चाहिए, या फिर हर महीने की इस तारीख पे ये चाहिए, ठीक है, एवरी वीक, या फिर फर्स्ट वीक आप कर सकते हो, सेकेंड वीक आप कर सकते हो, मंथली आप कर सकते हो, मंथ ऑन द 5th डे, मंथ ऑन द फर्स्ट मंडे, ऐसा आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो या फिर सेंड कर सकते हो। और फिर आप इसके अंदर कोई मैसेज भी लिख सकते हो, हियर इज आवर डेली रिपोर्ट्स, प्लीज हैव अ लुक, और फिर उसके नीचे जो है अटैच हो जाएगा आपका रिपोर्ट। और यहाँ पे आप चाहिए तो हर पेज इसको सेंड कर सकते हो, या फिर कुछ गिने चुने पेज जो आपको चाहिए उनको सेंड कर सकते हो। तो ये जो है ये कमाल है गूगल डाटा स्टूडियो का, कि आपको जो है ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अपने आप भेजते जाएगा, और आपको जो है अपने क्लाइंट को इसके ऊपर कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, और आप आराम से इसके ऊपर $100 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, जस्ट फॉर गिविंग देम रिपोर्ट्स एवरी वीक। और उनका जो प्रोग्रेस है वो उनको दिखा सकते हो कि आपका अकाउंट का जो फेसबुक ऐड का जो प्रोग्रेस है, या गूगल अकाउंट्स का, गूगल एड्स का जो प्रोग्रेस है, वो इस चीज़ों से हो रहा है, और आप ये सब उनको दिखा सकते हो। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।